पंजाब होगा नशा मुक्त। अटारी सीमा पर अकाली दल का प्रदर्शन। जागरूकता मुहिम में शामिल दिग्गज। मोदी सरहदों को सील कर बनाए एक कानून। पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं इस मुहिम के बारे। सर बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। इस मुहिम के बारे में जानना चाहेंगे। देखो जी, श्रोमणी अकाली दल के ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ पक्के तौर पे खत्म किया जा सके। आपसे जानना चाहूंगा ये मुहिम कितना आपको लगता है कि रंग लाएगी जल्दी और कब तक ये समस्या है जड़ से खत्म होगी? जिस भी मुहिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਰੁਕਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾयदा हो। तो पंजाब का जो युवा है नशे में जो है ये क्या कारण माना जाए? ये पाकिस्तान से हो रहा है बॉर्डर के द्वारा? आजकल कोई भी नशा हम पकड़ते हैं चाहे उसने कहीं भी जाना हो देश में, लेकिन एक बात क्लियर है कि कोई भी नशा पंजाब में पैदा नहीं होता। ना भुक्की यहाँ पैदा होती है, ना अफीम यहाँ पैदा होती है, ना सिंथेटिक यहाँ बनती है। हीरोइन भी बॉर्डर के बाहर से आती है। इस करके हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि पंजाब को ब्लेम मत करो। पंजाब विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है। सभी सरकारें अपनी अपनी ड्यूटी नहीं करेंगी तो हमें मुश्किल आती है। इसलिए जो सही कारण है वो लोगों को हम बताना चाहते हैं ताकि सब गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़े और अपनी अपनी सारी ड्यूटी करें और ये नशे जो है देश में से खत्म हो सके। तस्करी बड़ा कारण मानते हैं आप? बिल्कुल, डेफिनेटली जी। और आपसे जानना चाहूंगा मिशन 2017 में यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तैयारी अब से शुरू हो गई? नहीं, ये तो एक सोशल इवेंट है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सबको इन चीज़ों में सहयोग करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये एक सोशल समस्या है, एक नेशनल समस्या भी है, इंटरनेशनल भी है। तो इसमें सबको हाथ मिला के चलना चाहिए, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। 22 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी पार्टियों को भी आना चाहिए, सब करें। तो अकाली नेता भी उनके साथ होंगे? नहीं, हमारा तो कैंपेन शुरू हो गया जी, ठीक है। वो बोलेंगे हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन वो पार्टी की ओर से कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की ओर से कर रहे हैं। सभी पार्टी को करना चाहिए, कोई बात नहीं। पुराना गठबंधन है, आपको लगता है कि एक साथ जाते तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता? मैं कह रहा हूँ अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो इसको एक साथ ही मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दलजीत चीमा पंजाब के शिक्षा मंत्री जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे नशों को रोकने के लिए क्या कुछ मुहिम चल रही है और ये जो मुहिम है लगातार चल। अकाली दल के सीनियर नेता मेरे साथ मौजूद हैं गुलजार सिंह रैनी के, जानने की कोशिश करते हैं रैली के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग। सर आपसे रैली के बारे में जानना चाहेंगे। आज तो जो इकट्ठ है इधर साढ़े मानयोग डिप्टी सीएम साहब ने प्रधान श्रोमणी अकाली दल साहिब सुखबीर सिंह बादल जी ने ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤਰੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੀਮ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ
ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੀਏ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਕਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ लोगों ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ है। रणनीके साहब, आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा चुनावों से पहले हमने देखा था बादल सरकार काफी कोशिश कर रही थी कि नशों को जड़ से खत्म किया जाए, काफी नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए, तमाम तरह की मुहिम चलाई गई है, लेकिन कौन सी दिक्कतें आप देखते हैं पंजाब में जो अभी तक ये समस्या जड़ से खत्म नहीं हो पा रही? नहीं, काफी ये नहीं भी हो नहीं पा रही, मतलब काफी तकरीबन ही 70-60% कामयाब हुए हैं। कुछ थोड़ा बहुत अजे है वो भी मुका के हटांगे। ये अकाली दल ने धैया किया है, साडे लीडर ने बाल साहब ने धैया किया, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने धैया किया भी साडे विरसे च नशा ही नहीं। पंजाबियों ने तो तुहानूं दस्सिया भी लड़ाइयां लड़ियां एकता दी अपने देश वास्ते, मतलब पंजाब वास्ते, मनुखता वास्ते, इंसानियत वास्ते, जुल्म के खिलाफ लड़ियां। तो जो नौजवानों ते इहो जिहे नशियां दे जुल्म होणगे वो कुदरती गल लाणगे, इस च भी असीं कामयाब जरूर होवांगे। बादल साहब का हमने कई बार इंटरव्यू सुना है, वो ये बयान देते हैं कि बीजेपी और अकाली दल का जो रिलेशन है वो काफी पुराना रिश्ता है, लेकिन सवाल ये है कि अब अमित शाह भी आ रहे हैं पंजाब में और 22 तारीख को वो रैली करेंगे नशों के खिलाफ, लेकिन एकजुट होना नहीं चाहिए था? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक साथ रैली करते तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता? नहीं, असीं उन्हां नूं अपील करते हैं भी हुण असीं तो उन्हां नूं छड्ड के कि साडा उन्हां नाल तां भाईवाली आ, अलायंस भी आ, सारा कुछ आ। असीं ते दूजियां पार्टियां नूं करदे भी इकट्ठे हो गए सानू, मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ इस इशू ते एक आवाज बन के ਜਿਹੜਾ ਉਹ मतलब आवाज बन के ਆਪਾਂ ठइए और इकट्ठे हो के लड़ाई लड़नी चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ मतलब ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੁਕਸ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ फैसला, मैं तो इन्होंने प्रधान जी को बधाई भी दूंगा। हालांकि नशों को खत्म करने के लिए बादल साहब बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं? क्या शिक्षा में जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए या खेलों को और प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि युवा वर्ग यहाँ पर रुचि यहाँ पर दिखाए और नशों से दूर रहे? क्या सोचते हैं? नशा ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਹਾਕੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨੌਜਵਾਨ +2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ बहुत घट किया। रोजगार की कमी भी मानते हैं आप, जो नशों की तरफ युवा लोग जा रहे हैं? रोजगार की कमी तो सारे, मैं तो आपको बता रहा हूँ सारे देश में, ये सारे स्टेटों में ही है, सारे देश ही आ, पर पंजाब च पूरा लख बन के लगे भी रोजगार भी मुहैया होवे, नौजवानों ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੁਝੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। हालांकि बीएसएफ तो बाखूबी अपना काम कर ही रही है, बॉर्डर की देखी जाए, लेकिन क्या दिक्कतें लगती हैं कि आपको जो ये तस्करी होती रहती है? बीएसएफ ਜਿਹੜੇ बीएसएफ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ,
ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ BSF ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पूरी आस है, पूरी उम्मीद है कि वो तंदरी ना लगे ने, वो अपना हिस्सा अपना योगदान पा रहे हैं। रणीके साहब, पंजाब के कई गांव देखे हैं हमने, गांव में गए हैं, युवाओं से मिले हैं, तो ज्यादातर यही दिक्कत दिखी है। क्या इसमें प्रशासन की कमी मानी जाए जो इस तरह की दिक्कतें अमूमन होती जा रही हैं, या फिर क्या ऐसी चीज करनी चाहिए ताकि जो गाँव के स्तर का जो नशा फैलता जा रहा है वो खत्म हो? नहीं, और जो प्रशासन की कमी नहीं कह सकते कि प्रशासन ने तो काफ़ी साड़ी पुलिस ने काफ़ी मेरा 7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੜੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਪਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਤੰਦਾਈ ਨੇ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਸਿਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 10-20% ਅਜੇ कांग्रेस भी सियासत कर रही है आपकी मुहिम के खिलाफ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਲੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। तो यही कारण मानते हैं जो अब वो चुनावों में भी हार रही है? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो मुहिम है ये कौन से लेवल तक जाएगी? क्या आगे भी आने वाले समय में लगातार ये मुहिम चलती रहेगी? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लिविंग इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ बात कर रहे थे गुलजार सिंह रणीके, तमाम जानकारी दे रहे थे कि पंजाब सरकार क्या क्या मुहिम चलाई बैठी है नशों को रोकने के लिए। अमृतसर की रैली में नजारा पूरी तरीके से अकालीमई दिख रहा था। भीड़ और नारों का नजारा देखते ही बनता था और वहां जागरूकता फैलाने के लिए तमाम तरह के पोस्टर भी नजर आ रहे थे जो अपने आप में बड़े मायने रखते हैं। तो इस वक्त मौजूदा स्थिति ये है कि तमाम अकाली नेता जो बड़े बड़े हैं दिग्गज वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी पूरी स्टेज यहाँ पर भरी हुई है और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें ब्रह्मपुरा MP यहाँ पर मौजूद हैं और अजीत सिंह कोहाड़ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। परमिंदर सिंह ढींढसा खजाना मंत्री बैठे हुए हैं और तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं। दलजीत सिंह चीमा अभी संबोधन करके यहाँ पर बैठ चुके हैं और आपके सामने बीबी जागीर कौर MLA जो हैं वो दिख रही हैं और एक्स स्पीकर निर्मल सिंह कालो मौजूद है। बबियाली से MLA मौजूद है गुलजार सिंह रणीके इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जो स्थानीय यहाँ पर MLA हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं यहाँ पर। और इस रैली का एक ही मकसद है कि पंजाब को नशों से मुक्त किया जाए और ये मुहिम पंजाब में नहीं पूरे देश में फैलाई जाएगी, इस तरीके की बात कर रही है। और कुछ ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी रैली है, आपको स्टेज का नजारा भी दिखा दूं। तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। ये गुलजार सिंह रणीके अभी भी संबोधित करके यहाँ पर जा चुके हैं और बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा है। दलबीर सिंह चीमा यहाँ पर रैली को यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, तमाम नेताओं को संबोधित कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं किसी तरीके से। एक जो मुहिम है अकाली दल की वो जन जन तक पहुंचाई जाए। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं ब्रह्मपुरा MP मौजूद है, अजीत सिंह कोहाड़ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो मौजूद है, परमिंदर सिंह ढींढसा खजाना
मंत्री हैं वो मौजूद हैं, एनके शर्मा भी बैठे हुए हैं जो एमएलए हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर दलजीत सिंह चीमा खुद यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, और गुलजार सिंह रणीके अभी बैठ चुके हैं जो अभी संबोधित कर रहे थे, जो स्थानीय एमएलए भी हैं, और बबेहाली से एमएलए भी मौजूद हैं। निर्मल सिंह कालो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स स्पीकर हैं, और बीबी जागीर कौर भी आपके सामने बैठी हैं, और हाथ में भी उनके आप बैनर देख सकते हैं किस तरीके से वो भी बैनर लिए बैठे हैं। जिस तरीके से अकाली की लहर चल रही है, अकाली मय पूरा माहौल लग रहा है, लोग भी हमने देखे अकाली के रंग में रंगे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ से एक लक्ष्य लेकर जाएं, वो लक्ष्य जो यहाँ पर पंजाब के लिए कारगर होगा, पंजाब के युवाओं के लिए फायदेमंद होगा, और जो नशे की खेप जो बॉर्डर सीमा पार से आ रही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो, और बीएसएफ को भी यहाँ पर मुस्तैद रहने की मुहिम करने की कोशिश है कि यहाँ पर जो फायरिंग होती है उसके थ्रू जो तस्कर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो तस्करी का सामान है वो भारत में दाखिल कर लेते हैं। तो इस चीज पर भी रोकने की काफी ज्यादा जरूरत है और पंजाब सरकार कोशिश भी कर रही है। नशे की तस्करी रोकने के लिए शिरोमणि अकाली दल बादल भारत पाक सीमा पर 4 स्थलों पर धरना देते नजर आए। अकाली दल ने नशों के खात्मे के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 जनवरी को भारत पाक सीमा के अटारी हुसैनीवाला, सदकी व गुरदासपुर में धरने का कार्यक्रम किया गया था। प्रदेश में नशों के खात्मा करने का आह्वान किया गया, इसलिए समूह अकाली वर्कर को इस धरने में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आह्वान किया गया था। जब हमने अकाली वर्कर से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम मसलों को जानना चाहा, तो उनमें वो जुनून, वो जज्बा दिख रहा था। तरन तारन से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो इस मुहिम में शामिल हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो बादल साहब से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप कहां से आए हैं? ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ जी, क्या इस मुहिम का कारण मानते हैं आप, और पंजाब में नशा क्यों फैल रहा है, क्या दिक्कत मानते हैं? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। रैली से क्या उम्मीद करते हैं आप? बादल साहब कौन सी ऐसी घोषणा करें जो आपके लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर हो और वो चीज अमल में हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡਾ ਨਾ ਮੀਟ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾ। आप कहाँ से आए हैं? अब जलंधर से। जलंधर से। हाँ जी। तो आपको यह जलंधर की समस्या जानना चाहूंगा, क्या वहाँ भी नशे की समस्या सबसे ज्यादा है? नशा तो सारे ही चल रहा, पर ये बंद होना चाहिए और जवानी जी है बिल्कुल खत्म हो रही है। इस करके सेंटर ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰੋਕ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ कैसे ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। आप कहाँ से आई हैं? हम मोहाली से आए हैं, पिंड सुवाड़ा। अच्छा, मोहाली से इतनी दूर रैली के लिए? हाँ, रैली के लिए। तो बादल साहब से क्या उम्मीद करती हैं? जो पंजाब में नशों की खेप है, जो समस्या है युवाओं में, ये नस नस में बस रही है, ये किस तरह से खत्म करें? बादल साहब ने आपे कर लेना, बहुत समझदार है, उन्होंने आपे स्कीम लब लेनी है बंद करने की। तो आप मानती हैं कि ये समस्या पंजाब में सबसे ज्यादा है? हाँ है जी। हाँ, पर काम होनी चाहिए है। और आप क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं बादल साहब से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। आपको क्या लगता है ये नशे की जो खेप है ये क्यों फैल रही है? नशा जो ज्यादा पंजाब में पनप रहा है, नौजवान उसकी तरफ रुझान कर रहा है, क्या दिक्कत है? रोजगार की कमी है या कुछ और? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। तो इस रैली के बारे में कहा जाए तो श्रोमणी अकाली दल के नजरिए से देखा जाए तो ये रैली सफल रही है। जिस तरीके से एक मुहिम उन्होंने शुरू की है, पंजाब से नहीं पूरे देश से उन्होंने नशा खत्म करने का एक संकल्प लिया है,
पूरा अगर रैली का ब्यौरा देखा जाए, पूरी रैली देखी जाए तो अकाली दल के रंग में पूरी रैली रंगी हुई थी और बड़े बड़े दिग्गज यहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया, और सफल रैली इसको कहा जाएगा। सुखबीर सिंह बादल जो उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो काफी गरजे हुए नजर आए यहां पर, काफी गरजे कांग्रेस पर, युवराज पर भी उन्होंने निशाना साधा, राहुल गांधी पर साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आते हैं और जनता को इस तरीके से बरगलाते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। उनके भी तमाम नेताओं को उन्होंने घेरा, कांग्रेस खास तौर पर उनके निशाने पर रही। आपको दिखाते हैं, ये ऊपर जो पोस्टर लगा है, देश विचों नशिया दे मुकम्मल खात्मे ਲਈ विशेष जागरूकता मुहिम। इसका मतलब है कि देश में जो नशे की एक खेप पाकिस्तान या अफगानिस्तान के द्वारा आती है, उसको जड़ से खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई है श्रोमणी अकाली दल ने, और उसी मुहिम के तहत ये एक बड़ी रैली थी। और ये भी कहना था सुखबीर सिंह बादल का कि इसी तरीके की जो रैलियां हैं वो लगातार चलती रहेंगी, और जब तक पंजाब से जो नशे की खेप है, जो युवाओं में नशा फैला हुआ है, वो जब तक जड़ तक नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक उनकी मुहिम इसी तरीके से जारी रहेगी। और चुनावों को जोड़कर या राजनीति से जोड़कर ये तमाम रैली जो है उसको नहीं देखा जाना चाहिए, इस तरीके का बयान था, इस तरीके का कहना था सुखबीर सिंह बादल का। तो ये बयानबाजी हो रही थी और ये रैली सफल रही है। कैमरामैन नितेश के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।